हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। अगेन दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। आज अपन लोग एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं। दैट वुड बी अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी फॉर योर जेई मेंस। मैंने क्या किया है ना, मैंने पिछले लास्ट 4 इयर्स का डेटा कंबाइन किया है फ्रॉम 2022 टू 2025। और वहाँ पे मैंने देखा है कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनी है। अपन लोगों के मन में बार बार ये डाउट आता है ना कि अगर अपने को 99 परसेंटाइल चाहिए तो अपने को कितने मार्क्स चाहिए होंगे। सो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। लेकिन मैंने पिछले 4 साल की एनालिसिस करी है फ्रॉम 2022 टू 2025। और उसके हिसाब से कितने मार्क्स पे एवरेज कितनी परसेंटाइल बनी है उसका डेटा मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है। उसके साथ ही अपन लोग ये भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज आता है। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। और उसके बाद अपन लोगों ने एक और एनालाइज किया है कि अगर अपन को एनआईटी टारगेट कर रहे हैं जेईई मेन से, तो उस एनआईटी में जाने के लिए, सीएससी में जाने के लिए अपने को कितने मार्क्स चाहिए। तो इसका पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे पिछले 4 साल के डेटा पे किया है। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके अपन लोग इसको ले लेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसको देख के आप अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली पिवट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। सो देखते हैं इसको। ठीक है। तो ये एवरेज मार्क्स एनालिसिस है, ये पिछले 4 साल का एवरेज है। अगर अपने को 99.9 परसेंटाइल चाहिए ना, तो अपना अप्रोक्सीमेटली 252 मार्क्स के आसपास आना चाहिए। 252 इन द सेंस, अप्रोक्सीमेटली अगर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपके 300 में से 250 प्लस आ रहे हैं, देन यू कैन इजीली स्कोर 99.99 परसेंटाइल मार्क्स। ये पिछले 4 साल के डेटा के हिसाब से है। और ये मैंने पिछले 4 साल का इसलिए लिया है क्योंकि मैं प्री कोविड लेना नहीं चाह रहा था, और कोविड का पीरियड थोड़ा सा न्यू नॉर्मल था वहाँ पे, तो वहाँ पे अपन लोग एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये कोविड के बाद का एनालिसिस है। तो अगर अपने 250 से ऊपर आते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 252 के ऊपर, देन वी कैन इजीली एक्सपेक्ट 99.99 परसेंटाइल। सिमिलरली 99.5 परसेंटाइल के लिए अपने को अप्रोक्सीमेटली 210 नंबर चाहिए। और अगर अपने को 99 परसेंटाइल टारगेट करना है, तो अपने को 189 टू 190 के आसपास अपने को लाने पड़ेंगे 300 में से, पिछले 4 साल के एवरेज के हिसाब से। और किसी भी एनआईटी में अगर अपने को सीएससी चाहिए होता है ना, तो एटलीस्ट अपने को इस ब्रैकेट में रहना पड़ता है। तो आप अगर अपने 200 प्लस नहीं आ रहे हैं, तो फिर अपने को एनआईटी में सीएससी मिलने में, जो टॉप एनआईटीज हैं वहाँ पे सीएससी मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर अपन किसी भी एनआईटी में सीएससी टारगेट करेंगे, तो अपने को 200 से लेकर 210 के आसपास नंबर चाहिए ही चाहिए। बाकी 99 परसेंटाइल के लिए अपने को 189 के आसपास चाहिए, 98.5 178, 98 के लिए 168, सिमिलरली 97 के लिए 154, 96 के लिए 144 प्लस के आसपास आएंगे आपके, तो आपने 96 बन जाएंगे। 105 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, देन वी कैन इजीली क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस। ठीक है कि अपने को अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि अपन इतने मार्क्स लाए कैसे, मतलब कौन से सब्जेक्ट में अब कौन सा टॉपिक अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगली एनालिसिस उसी पे है, जहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज का टॉपिक अपने जेईई मेंस में पूछते हैं। ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले ईयर वाइज दे रखा है, अपन लोग ईयर वाइज भी देख सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला डेटा है, ये इसी 4 साल का एवरेज है। 2025 का ये डेटा है कि 2025 में 99.99 परसेंटाइल 245 मार्क्स पे आ गया था, 99.5 परसेंटाइल 203 पे आ गया था, 99 परसेंटाइल 183 पे आ गया था, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये 2025 का है, ये 2024 का है, ये 2023 का है, और ये 2022 का है। ठीक है। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अपन लोग वहां से जाकर देख लेंगे। आपको अगर इंडिविजुअली देखना है कि हर साल 99.99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आया था, तो अपन वो भी देख सकते हैं। बाकी अपन एवरेज से आईडी लगा सकते हैं कि अपने को कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है। तो ये तो अपना परसेंटाइल के हिसाब से मार्क्स का डेटा हो गया। अब मैं इस पे चल रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने वेटेज का पेपर अपना जेईई मेंस में आता है पिछले 4 साल के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कि अपन को पता है अपने 3 पार्ट होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर से इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज ही होता है। अप्रोक्सीमेटली 25 में से 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, और हर एक चैप्टर से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद अपन लोग चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड्स कीटोन्स। मतलब इनसे दो क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, आप तीन क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ो। बाकी तो वैसे तो हर एक चैप्टर ही आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों चैप्टर ज्यादा मेन चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से एक से दो क्वेश्चन आते हैं। एल्कोहल फिनॉल से नीडर से भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं, एक मिनिमम आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे पहली बात केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स जो है मेनली जे मेंस के टॉपिक है। तो बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पॉलीमर से, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से श्योर शॉट आएगा ही आएगा। तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक का सबसे मेन चैप्टर अपना, जिसको अपन लोग किंग बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर एक साल हर एक शिफ्ट में मिनिमम तीन क्वेश्चन आते हैं, चार भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम तीन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने जेई मेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पे भी डाल रखे हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां से जाके अपन लोग देख लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। इसके अलावा भी हर एक चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके रखे उस प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके अपन लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके अलावा फिर अपना ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, हाइड्रोजन आ गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ गई। इससे आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। लेकिन सबसे मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था। तो ये अपना केमिस्ट्री का एनालिसिस था। अब अपन लोग आगे चलते हैं फिजिक्स पे। कमिंग ऑन टू फिजिक्स, तो फिजिक्स में अपने को पता है, अपन लोग कहीं पे भी पढ़ते हैं अपने को 5 पार्ट्स बताया जाता है, तो 5 ही पार्ट्स है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबको पता है मैकेनिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 क्वेश्चन मैकेनिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मेनली इसमें वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम दो आएंगे ही आएंगे थर्मोडायनेमिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली मैकेनिक्स जितना ही होता है, लेकिन इसमें मैकेनिक्स के मुकाबले रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है। और इसमें भी जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें भी मेन वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो आपको सर्किट देख के रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, नहीं तो कोई सर्किट को सॉल्व करने को बोल देंगे कि इस सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो नेट रेजिस्टेंस बताओ, ऐसे करके बोल देंगे। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई मेंस के लिए। इस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपने फ्रीक्वेंटली आज तक करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो मैंने सॉल्व करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपन लोग वहां से जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद अपना मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई आता है, वहां से अपने 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मिनिमम आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल जे मेंस में, बल्कि 2 से 3 भी नहीं, 3 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये डेटा अगेन पिछले 4 साल के एवरेज के हिसाब से मैंने लिया है, तो उसके हिसाब से अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो अपन लोग चलते हैं मैथमेटिक्स पे। देन मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता है कैलकुलस और एलजेब्रा होती है। एलजेब्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। तो एलजेब्रा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने जेई मेंस के लिए। प्लस कैलकुलस, कैलकुलस में दोनों है, इंटीग्रल कैलकुलस भी है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी है। तो ये दोनों ही मेजर पार्ट बनाते हैं अपने जेई मेंस का, मेजर पार्ट यहीं से आता है। उसके अलावा फिर अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें सारे आ जाएंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से मिनिमम 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा सा इन सब के मुकाबले लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। हो सकता है यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाए, तो ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकियों के मुकाबले इसका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। देन वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इजी भी होता है, और इससे एक अच्छा खासा वेटेज आता है 3 से 4 क्वेश्चन का। तो ये चेरी ऑन द केक है, क्योंकि एक तो इसका कॉन्सेप्ट इजी है और इसका वेटेज हाई है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री कभी भी मत छोड़ना। इसको अगर अपन लोग करके जाएंगे तो यहाँ से अपने को श्योर शॉट नंबर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये अब हो गया अपना चैप्टर वाइज वेटेज मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। इसके अकॉर्डिंगली अपन लोग अपनी प्रिपरेशन को पिवट कर सकते हैं कि अपने को कितने परसेंटाइल चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, और वो मार्क्स टारगेट करने के लिए अपने को कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर पढ़ना है अपन लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने जेईई मेंस में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाके अगर अपन लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे ना, देन आई कैन गारंटी यू कि अपने जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। अब अपन लोग अपने तीसरे पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एनालाइज किया है कि अगर अपन लोग कोई पर्टिकुलर एनआईटी टारगेट कर रहे हैं ना, तो उस एनआईटी में सीएससी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अपने को कितने मार्क्स चाहिए। मैंने यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से एनालिसिस किया है, क्योंकि आपने को मार्क्स के हिसाब से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा रेदर देन परसेंटाइल। तो जो टॉप 3 अपनी एनआईटीज है, त्रिची, वारंगल और सूरतकल, यहाँ पे अपने को 240 प्लस मार्क्स चाहिए अगर अपने को सीएससी टारगेट करनी है तो मिनिमम 240 चाहिए ही चाहिए। उसके बिना अपने को सीएससी नहीं मिलती। देन कम्स एमएनआईटी इलाहाबाद, वेरी वेरी गुड कॉलेज। इसमें अपने को 225 मार्क्स चाहिए अप्रॉक्स सीएससी के लिए। देन एमएनआईटी जयपुर, यहाँ पर 215 के आसपास चाहिए रहते हैं। एनआईटी राउरकेला इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। यहाँ पे अगर अपने को सीएससी चाहिए तो अपने को 225 के आसपास मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जाके अपने को यहाँ पे सीएससी मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे हर एक एनआईटी का एनालिसिस किया है। ये भी अपने पिछले 4 साल की डेटा के अकॉर्डिंगली मैंने लिया है। ठीक है, तो ये अपना बाकी सारी एनआईटीज का है। तो आपको आप जो भी एनआईटी टारगेट कर रहे हो उसमें कितने मार्क्स पे अपने को सीएससी ब्रांच मिलेगी, उसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है। ये इसकी पीडीएफ में मैं आपको पूरा डेटा दे दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है। ये आपका जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो अपना जेई में अच्छे परसेंटाइल आती है ना, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क। तो इस पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज करना, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना। एंड बाकी मैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर बाकी मैं उसको रोज अपडेट करता ही हूँ। हर एक वीक में आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो उस प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं अपन लोग, बाकी अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाय।